एमबीबीएस इन यूरोप के हवाले से। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एमबीबीएस इन यूरोप के हवाले से कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। अगर आप एमबीबीएस के लिए यूरोप जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने वर्ड प्रैक्टिकल यूज किया है क्योंकि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। आप जिस भी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करेंगे वो कहेंगे कि बिल्कुल टेंशन भी नहीं है, मैं आपका जो है वो यूके में करवा देता हूँ, फ्रांस में हो जाएगा, जर्मनी में हो जाएगा, पुर्तगाल में हो जाएगा, पोलैंड, रोमानिया, कोई भी कंट्री, हंगरी वगैरह। वो कहेगा कि जी आप बस मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करें और अगले जो है वो 10 मिनट में या एक दिन में जो है वो आपका एमबीबीएस में वहां एडमिशन हो जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं करने जा रहा। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल ऑप्शंस के हवाले से बात करूंगा कि एमबीबीएस इन यूरोप के हवाले से आपके पास प्रैक्टिकल ऑप्शन कौन से हैं और फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में पार्टिकुलरली जो है वो जॉर्जिया के हवाले से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जॉर्जिया किस तरह जो है वो एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है और वहां पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, आपने अप्लाई कैसे करना, और अगर आप एमबीबीएस के लिए यूरोप यानी कि जॉर्जिया जाते हैं तो फिर आपको वहां कौन कौन से इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। वो इश्यूज जो लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स ने फेस किए, जो उनका पिछले साल का जो है वो पूरा फीडबैक है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए वैसे तो हर पाकिस्तानी स्टूडेंट की विश है कि वो यूरोप से यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वहां से एमबीबीएस करे। अब हम यहाँ पर ऑप्शन के हवाले से बात करें तो देखिए 4 कंट्रीज के हवाले से तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां एमबीबीएस के लिए ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है जाना। उनका जो है वो इनिशियली तो फीस स्ट्रक्चर इतना ज्यादा है, अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करूं तो आपकी पर ईयर फीस जो है वो 60 लाख 70 लाख है। फिर वीजा रेशो जो है वो बहुत ज्यादा कम है, प्रोसेस लेंथ है। आप एक तरह से जो है वो इसको इम्पॉसिबल कह सकते हैं। आप पीछे अगर हम मेन यूरोप की तरफ बात करें तो देखें जर्मनी का ऑप्शन है। हमारे स्टूडेंट वहां पर स्टडी भी कर रहे हैं एमबीबीएस इन जर्मनी के हवाले से जो है मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आपको सारी डिटेल बता चुका हूं। बट प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि आपको मिनिमम 85% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप जर्मनी में एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं। प्लस वहां पर दूसरा इशू ये है कि आपको एमबीबीएस जर्मन लैंग्वेज में करवाया जाएगा। पहले पाकिस्तान में आप जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे, 9 मंथ आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी यूरेशिया इंस्टीट्यूट के थ्रू, देन आप जो है वहां जर्मनी में एमबीबीएस के लिए जाएंगे। बट स्टिल आपका एमबीबीएस वहां पर जर्मन लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में एमबीबीएस नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा फेमस ऑप्शन है वो आपके पास इटली के हवाले से है। आप इटली में भी एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि आपके लिए जो है वहां पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, फीसें बहुत ज्यादा कम है, एमबीबीएस है भी इंग्लिश में, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। बट प्रॉब्लम क्या आ जाता है? प्रॉब्लम है वहां पर आईमेट। अब आईमेट क्या है? आईमेट को आप जो है वो इटली का एमडी कैट कह सकते हैं। जिस तरह के आपको पाकिस्तान में जो है वो एमडी कैट देना होता है तो इटली में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको एमबीबीएस एडमिशन के लिए जो है वो आईमेट क्लियर करना मस्ट होता है। आईमेट का मतलब इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट का मैं शॉर्ट बात करूं, वो टेस्ट आप देंगे, उसके बाद मेरिट बनेगा, रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह ये सारा कुछ होगा और उसके बाद आपका वीजा अप्लाई होगा। ये सारा कुछ होने के बावजूद अगर आप वीजा स्टेज पे आ भी जाते हैं तो वीजा रेशो बहुत ज्यादा कम है। ये तो मैंने आपके साथ 2 बेसिक एग्जांपल शेयर की, लेकिन बाकी कंट्रीज में भी इसी तरह का कोई ना कोई इंडिविजुअल इशू है। रोमानिया के लिए आप जाएंगे तो वहां पहले मेरिट लिस्ट लगेगी। अब इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए इन सब का सोल्यूशन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे चाइना भी नहीं पसंद, किर्गिस्तान भी नहीं जाना, रशिया भी नहीं जाना, जाना मुझे यूरोप में ही है, तो फिर आपके पास इसका वैध जो है वो सोल्यूशन वो आपके पास एमबीबीएस इन जॉर्जिया के वाले से है। जो इशू स्टार्ट में मैंने मेंशन किए इस किस्म का कोई भी आपको इशू यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ता। आपका जो है वो यहाँ पर एक तो 6 ईयर का एमबीबीएस है, इंग्लिश मीडियम है, किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता। जस्ट यूनिवर्सिटी आपको एक छोटा सा ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, इसमें आप इंग्लिश वगैरह के हवाले से एबिलिटीज को चेक किया जाता है और उसकी बेस पे आपको यहाँ पर एडमिशन ग्रांट कर दिया जाता है। देखिए अब मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूं उसकी रीजन मैंने एक तो आपको बता दी कि आपका कंफर्म एडमिशन 6 ईयर का एमबीबीएस है। उसके बाद जो जॉर्जिया है वो आपका बोलोनिया एग्रीमेंट के अंडर आता है। बोलोनिया एग्रीमेंट के हवाले से डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन ये 27 कंट्रीज का एक एग्रीमेंट था, इटली में हुआ था। उसमें जितनी भी कंट्रीज है इनके कंट्रीज तो उसमें डेफिनेटली यूरोपीय यूनियन की, यूके वगैरह ये सारी कंट्रीज इंक्लूड है। तो वहां से अगर आप एक कंट्री में स्टडी कर रहे हैं तो उसके बाद वहां से आप किसी भी दूसरी कंट्री में जो है वो माइग्रेशन ले सकते हैं। मतलब जो पहले वाला पाथवे था जिसके थ्रू आप डायरेक्ट यूरोप में एंट्री नहीं कर सकते थे, आप इस पाथवे के थ्रू पहले जॉर्जिया में एडमिशन लेने के बाद 2 या 3 सेमेस्टर के बाद आगे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जो है यहाँ से माइग्रेशन ले सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद। यह कि आपको जॉर्जिया का जो एमबीबीएस है वो आपकी पूरी वर्ल्ड
में जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। पाकिस्तान में पीएमडीसी से भी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है और पार्टिकुलरली बुलेनी एग्रीमेंट वाले जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से किसी भी कंट्री में यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आप जाके एज ए डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसका मेन एडवांटेज है। उसके अलावा वर्क अलाउ है, तो आप यहाँ पे वर्क करके अच्छा खासा जो है वो अपने एक्सपेंसेस खुद भी मैनेज कर सकते हैं। रोमानिया, पोलैंड वगैरह के माइग्रेशन का तो मैंने बता दिया कि यहाँ से आप वहाँ माइग्रेशन भी ले सकते हैं। इन सारे एडवांटेजेस के साथ साथ यहाँ पर एडमिशन के हवाले से आपके एफएससी में जो है वो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें सिंपली आपको मैट्रिक का रिजल्ट, एफएससी का रिजल्ट, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, वाइट बैकग्राउंड के साथ एक पिक्चर। दो उन्हें मेजर इश्यूज आते हैं या आपको आ सकते हैं, उसके हवाले से बात कर लेते हैं ताकि अभी से वो आपको क्लियर हो। देखिए फर्स्ट थिंग तो जो है वो बजट के हवाले से, नो डाउट इनका यूरोप से बजट जो है वो कम है, लेकिन आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज और चाइना वहां की निस्बत इसका बजट जो है वो थोड़ा सा हाई है। वैसे तो यहाँ पर बेशुमार मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, लेकिन 3 ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्चुअल में पाकिस्तानी स्टूडेंट को एडमिशन ग्रांट कर रही हैं। आपको लोग कहेंगे कि जी फिलहाल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, फिलहाल में हो जाएगा। मैं एक्चुअल 3 यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तानी स्टूडेंट के हमने एडमिशन करवाए भी हैं और हो भी रहे हैं। अब उनके बजट के हवाले से बात करें, क्योंकि बजट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखिए अगर आप यूरोपियन यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन और जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे तो उनका बजट ऑलमोस्ट आपके पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के करीब, बल्कि आप यूं कह रहे हैं कि उनसे थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि हॉस्टल मेस भी आपने ऐड करना है। अब वहां पर सेमेस्टर जो उनकी फीस है वो आपकी बन जाती है $2750, यानी कि आपकी पर सेमेस्टर फीस $2750 है। अब यूएस डॉलर जो है वो 300 जो पाकिस्तानी रुपीस है उनके इक्वल है। अगर आप इसी को कैलकुलेट करेंगे तो मतलब आपकी यहाँ पर सेमेस्टर फीस जो है वो ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए बन रही है, और 8 लाख अगर आप ईयर के हिसाब से देखेंगे तो आपकी 1 साल की फीस 16 लाख रुपए बन जाएगी। ये इनका हाईएस्ट फीस है। अब अगर मैं आपके साथ लोएस्ट बजट के हवाले से बात करूं तो देखिए लोएस्ट बजट में यहाँ पर आपके पास 83 मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी पर सेमेस्टर फीस जो है वो जो है $2000 है। $2000 का मतलब 6 लाख पाकिस्तानी रुपीस, मतलब साल की आपकी 12 लाख फीस होगी। इसके अलावा अपने हॉस्टल और मेस जो है वो एडिशनल यहाँ पर ऐड करना है। हॉस्टल और मेस का जो आपका पर सेमेस्टर एवरेज होता है वो $1000 से लेकर 1200 तक जो है आपने हॉस्टल और मेस का भी पे करना है। तो अगर आपके पास इतना बजट अवेलेबल है तभी आप एमबीबीएस इन जॉर्जिया के हवाले से जाएं। नो डाउट वर्क का ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ओवरऑल बजट भी देखना है। अब अगर मैं दूसरे और मेन इशू की जानिब आ जाऊं तो वो है आपका वीजा के हवाले से। देखिए वीजा के हवाले से यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जॉर्जिया की पाकिस्तान में एम्बेसी अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट के वीजे कैसे स्टैंप हुए। देखिए वो जितने भी वीजे स्टैंप हुए वो तमाम के तमाम वीजे जो है वो ईरान में जॉर्जियन एम्बेसी से जो है वो स्टैंप हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान से वीजा नहीं लगवा सकते। बच्चे पहले अप्लाई करते हैं, एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद वो एक अथॉरिटी लेटर हमें इशू करते हैं। उस अथॉरिटी लेटर में वो हमें परमिशन देते हैं, हम उनके ब्याज पे जाके जो है वो जॉर्जियन एम्बेसी ईरान में जो है अप्लाई करते हैं और उसके बाद वहां से वीजा स्टैंप करवा के आते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी है कि वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट जो गल्फ कंट्रीज में जो है वो स्टे कर रहे हैं, वहां का रेजिडेंट परमिट या कामा उनके पास है, उनकी विदाउट वीजा भी जो है वो जॉर्जिया में एंट्री हो सकती है। 90 डेज के लिए उनकी एंट्री हो जाएगी। उनकी एंट्री होने के बाद वहां पे जाके वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो तो डेफिनेटली बात है, बहुत ज्यादा इजी हो गया कि आपका सिंपली जो है वो जॉर्जिया में जाके अपने वीजा अप्लाई करना। अगर ईरान वाले ऑप्शन के हवाले से बात करूं तो एक तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है पहले वो यहाँ से ईरान का वीजा लेता है, वहां पे जाता है, अप्लाई होता है, नॉर्मली 16 डेज जो है वो वीजा प्रोसेसिंग में लगता है। उसके बाद जो है वो वीजा स्टैंप करते हैं। तो वहां पर जो है वीजा रेशियो काफी हाई है अल्हम्दुलिल्लाह, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं रिजेक्शन का ऑप्शन जरूर होता है। देखो उसकी बड़ी सिंपल रीजन है, दुनिया की हर एम्बेसी के पास ये राइट होता है कि वो कोई भी वीजा विदाउट मेंशनिंग रीजन उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और अप्रूव भी कर सकती है। तो यही रूल जॉर्जियन एम्बेसी पे भी जो है वो इंप्लीमेंट होता है। तो देखिए ये थी कंप्लीट डिटेल एमबीबीएस इन जॉर्जिया के हवाले से। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, अप्लाई कैसे करना है, उसमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, आपको प्रेफर क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आप इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करें। वीडियो को बेशक आप एक बार अगेन से जो है वो वॉच कर लें। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। हमारी टीम एडमिशन के हवाले से आपको कंप्लीटली असिस्ट करेगी। उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिजिकल मीटिंग के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।